नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों फर्स्ट ईयर के यहाँ पर मॉड्यूल पहला देखने वाले हैं। तो जो भी आईटीआई के स्टूडेंट हैं, इस बार आईटीआई का एग्जाम देने जा रहे हैं और वो फर्स्ट ईयर में है, तो उनके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आईटीआई का ये जो निम्न का पीडीएफ है, इसी से आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पर जो पहला चैप्टर है, इसका नाम रहेगा दोस्तों, जो मॉड्यूल 1 है, ये है आपका सिस्टम ऑफ यूनिट्स, फैक्टर्स एंड फ्रैक्शंस, यही चैप्टर का नाम है। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है कि व्हाट आर द टू क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार जो हैं दोस्तों, वो एक तो है आपका फंडामेंटल एंड डिराइव्ड, यानी कि मौलिक और व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, दो मात्रक। ठीक, तो मौलिक और व्युत्पन्न मात्रक यहाँ पर दो मात्रक होते हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से होते हैं। देखिए इसमें फंडामेंटल जो यूनिट रहते हैं दोस्तों, ये आपके रहते हैं 7। एक तो आपका रहता है लेंथ, मास, टाइम और इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि ज्योति तीव्रता, और पदार्थ की मात्रा यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका देखिए लेंथ का मात्रक होता है मीटर, मास का होता है किलोग्राम यानी कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, टाइम का समय का सेकंड होता है, और धारा का एम्पियर होता है, तापमान का केल्विन होता है, जो तीव्रता कैंडेला होता है, और पदार्थ की मात्रा मोल में होता है। ये इसका सिंबल दिया गया कि इसको कैसे इंगित करते हैं। और दो यहाँ पर सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं, एक तो रहता है प्लेन एंगल जिसका की मात्रक रेडियन रहता है, एक होता है सॉलिड एंगल जिसका की मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो ये हो गया दोस्तों इसके बारे में। अब देखिए यहाँ पर, तो ये हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपका पहले का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड, मौलिक और व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। 1 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कहा गया है, व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट्स, यानी कि इनमें से मूलभूत इकाइयां कौन सी हैं। तो देखिए दोस्तों, जो मूलभूत इकाइयां हैं, ये आपका देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था, एक तो आपका लंबाई होता है, द्रव्यमान होता है, लेकिन आयतन आपका नहीं होता है। ठीक, और दूसरे में देखिए यहाँ पर लंबाई होता है, द्रव्यमान होता है, समय होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि व्हाट डिनोट्स लेटर एम इन एमकेएस सिस्टम, एमकेएस प्रणाली में यम अक्षर क्या दर्शाता है। तो दूसरे के यहाँ पर दोस्तों ये जो है आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, इसका दूसरे का डी। तीसरा यहाँ पर कहा गया है व्हाट डिनोट्स लेटर कैपिटल एम इन एमकेएस सिस्टम, एमकेएस प्रणाली में यम अक्षर क्या दर्शाता है। तो देखिए यम जो रहता है दोस्तों, ये आपका बताता है मीटर को, तो यहाँ पर तीसरे का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। के बताता है दोस्तों किलोग्राम को, एस बताता है सेकंड को। ठीक, एमकेएस प्रणाली में। अब देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 1 इंच, 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो 1 इंच होता है, 1 इंच में होता है आपका 2.54 सेंटीमीटर, और 1 इंच में ये अगर mm की बात करें तो ये होता है 25.4 mm। ठीक, तो यहाँ पर 25.4 mm यानी कि 4 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 12, 18, 6, 36, 12, 18, 6 और 36 का एलसीएम क्या होगा। तो देखिए एलसीएम वो होता है दोस्तों कि जो सबसे ज्यादा से ज्यादा अंक, जो ये जो अंक दिए हैं वो कट जाए, सभी से कटे। तो यहाँ पर देखिए 12, 18, 6 और 36, इसका दोस्तों ये आएगा 36। ठीक, 36 आएगा। अब ये 12 जो है देखिए यहाँ 36 से कट, मतलब ये जो 12 12 से कट जाएगा, ये 36, 18 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा और 36 से भी कट जाएगा। तो पांचवें का यहाँ पर दोस्तों सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 36। अब देखिए यहाँ पर है छठा क्वेश्चन कि व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 18, 42 यहाँ पर 24, 18, 42 और 24 का एचसीएफ क्या होगा, यानी कि कोई ऐसा छोटा से छोटा अंक बताना है जिससे ये तीनों के तीनों कट जाए।
तो यहाँ पर देखिए आपका 6 रहेगा, 6 से आपका 18 भी कट जाएगा, 6 से 42 भी कट जाएगा, 6 से आपका 24 भी कट जाएगा। छठे के यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सातवां क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर द गिवन मिक्स्ड फ्रैक्शन। दिए गए मिश्रित भिन्न में से अनुचित भिन्न कौन सा है। देखिए यहाँ पर अनुचित भिन्न बताना है कौन सा है। तो देखिए 52 को हम लोग दोस्तों क्या लिख सकते हैं कि 7 7 49 49 50 51 और 52, यानी कि 7 सही 3/7 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए 7/52 को हम लोग 7/52 ही लिख सकते हैं। 28/7 को दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं। और ये 7/28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। यानी कि इसको इन सबको दो दो पार्ट में लिख सकते हैं, लेकिन ये देखिए ये इस तरह के 3 फॉर्मेट जो रहता है इस फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भिन्न कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो 7वें के यहाँ पर ए वाला यहाँ पर भिन्न है। अब 8वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कन्वर्ट डेसिमल 0.0000659 टू फ्रैक्शन। कह रहा है कि 0.0000659 दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलिए। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, 0.0000659 है, इसको साधारण भिन्न में बदलना है। तो यहाँ पर दशमलव है, दशमलव के नीचे दोस्तों हम लोग 1 लगाएंगे और यहाँ पर देखिए जितने अंक रहेंगे उतने 0 लगाएंगे। तो यहाँ पर 6 0 लग गया ये आपका। अब ये दशमलव से हट जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर रहेगा 659/60 नीचे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर किस में आ रहे हैं, 3 और 3 6। तो 8वें का यहाँ पर दोस्तों डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर है 9वां क्वेश्चन कहा गया है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए यहाँ पर 3/4 है प्लस 2/5 है माइनस 5/20 है। तो यहाँ पर देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए 3 गुणे हम लोग 5/4 गुणे 5 कर सकते हैं, प्लस देखिए 2 गुणे 4 कर सकते हैं बटे 5 गुणे 4 कर, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 5/20, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा, 15/20 प्लस 8/20 माइनस 5/20, हर सभी का बराबर है तो ये आपका हो जाएगा 20। ये देखिए 15 में से 5 जाएगा 10 बचेगा, 10 और 8 कितना हो जाएगा 18, 18/20 यानी कि 9/10। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। तो 9वें का यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 9/20 यहाँ पर आ चुका है हम लोगों का आंसर। अब देखिए ये 10वां क्वेश्चन है, अब इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए 10वें क्वेश्चन में कहा गया है कि इसको भाग दीजिए, ठीक। इसको भाग देना है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से है, ये आपका ये कि 20/31 है भागा 15/62 है। तो देखिए यहाँ पर जो भाग है तो 20/31 गुणे हो जाएगा ये 62/15, क्योंकि ये जब भाग पलटेंगे हम लोग तो ये गुणे में बदल जाता है। तो 31 दूना देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 62, और देखिए इसको काटेंगे तो 4, इसको 5 से काटेंगे तो 5 के 15 और ये 5 चौके हो जाएगा 20। तो ये कितना हो जाएगा 8/3। 8/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 3 दूना 6, 6 2 8, यानी कि 2 सही 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 10वें का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 2 सही 2/3, ठीक। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 0.003 इंटू 0.5। 0.003 गुणे 0.5 का गुणनफल क्या होगा। देखिए इसका जो गुणनफल होगा तो देखिए यहाँ पर कितना है, 3 5 15, 15 तो आएगा ही आएगा, 3 1 4 अंक पे दशमलव लगेगा तो यहाँ पर जोड़ लगाते जाइए, यहाँ पर दशमलव लगाइए। ऑप्शन 11 का यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई करिए इसको। 17.49 है गुणे 5.2 है बटे 6.5 है। तो देखिए दोस्तों ये है 17.49
गुणे 5.2 है, ये बटे 6.5। ठीक, अब यहाँ से देखिए इसको जब सॉल्व, ये दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा। देखिए 13×5 = 65 और 13×4 = 52, ये हो जाएगा। तो अब इसको देखिए, अब यहाँ पर इसको 5 से हम लोग काट देंगे, तो देखिए 5 × 3 = 15 और यहाँ पर बचेगा 2, तो 5×4 = 20 हो जाएगा और बचेगा यहाँ पर 4। तो यहाँ पर यह आपका कितना हो जाएगा, तो 5×9 = 45 और इसके बाद यहाँ पर देखिए, और 5×8 = 40। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 3.498 गुणे 4। इतना अगर गुणा करेंगे हम लोग, तो देखिए ये हमारा कितना आ जाएगा, 13.99 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 12 का दोस्तों हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पार्ट इफ ए कॉपर वायर ऑफ 2 to 5 मीटर लॉन्ग इज कट इनटू 900 इक्वल पार्ट। यदि किसी 225 मीटर लंबे तांबे के तार को 900 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी। 225 मीटर ये तांबे का तार है, 900 बराबर भागों में बांटना है, तो 900 बराबर भागों में बांटना है तो 900 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर एक भाग की लंबाई पता चल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर इसको हम लोग काटेंगे तो ये कितना आएगा हम लोगों का, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 225/9 गुणे 100, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको 9 से काटिए तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, बचेगा 4, 9×5 = 45। अब देखिए 25/100, 25/100 यानी कि 0.25 मीटर। 13 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को जो पहला मॉड्यूल था वो समाप्त होता है। जो पहला मॉड्यूल था सिस्टम ऑफ यूनिट, फ्रैक्शन एंड फैक्टर, ये समाप्त होता है। तो दूसरा जो चैप्टर रहेगा दोस्तों हम लोगों को रहेगा स्क्वायर रूट एंड परसेंटेज का, तो इसको हम लोग देखेंगे कल। वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।